हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप सब अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गया। आई होप आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा। सो वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ केमिस्ट्री, जहां हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर बात है बच्चा पार्टी? बिल्कुल क्लियर है ना। और इस चैप्टर में आज हम इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे। क्लियर बात है, चीजें वही आपको बताई जाएगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि रिवीजन क्लासेस है, पूरा चैप्टर करा नहीं सकते हम लोग। क्लियर बात है, अगर कोई नई सीरीज हम लोग लेकर आए तो जरूर उसमें पूरा चैप्टर आपको आपके ऊपर वाले माले में सेट कराने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन एक्साइटेड आज के अमेजिंग सेशन के लिए? फटाफट कर है ना मोहल्ले के अंदर शोर मचा दीजिए। तो हेलो दीपांश जी, हेलो प्रमोद जी, हेलो 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 टू एवरीवन। क्लियर बात है, फटाफट कर हेलो स्मृति जी, फटाफट कर आग की तरह सेशन को फैला दीजिए। और जितने बच्चे भी लाइव हैं अभी चले जाइए और इस वीडियो के लिंक को अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सेशन होने वाला है। 0 to हीरो क्लास है और लाइव इंटरेक्शन आपको बरकरार रखना है, 1 to 1 इंटरेक्शन होना चाहिए। हेलो उन्नति जी, हेलो प्रज्ञा जी, हेलो अमित जी, हेलो 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 टू एवरीवन। क्लियर बात है बच्चा पार्टी? बिल्कुल ठीक है, आग की तरह सेशन को फैला दीजिए। जितने बच्चे भी लाइव है सबने फैला दिया है। अगर सबने शेयरिंग कर दी है तो फटाफट करके चैट बॉक्स के अंदर दिल बना दो यार, फटाफट कर। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। बिल्कुल ऐसा अगर रहा तो प्रमोद जी हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। क्लियर बात है, ध्यान से समझना। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया है ना। अब हमारे पास में अगली जो चीज आती है वह क्या आती है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट हम कर चुके थे। फिर उसके बाद में उसके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो भी मैं आपको बता चुका था, हाफ रिएक्शंस एंड ऑल। क्लियर बात है जनता? बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट चीज आती है वो कौन सी आती है जनता? जरा शोर मचा दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर बात है, हमारे पास में जो नेक्स्ट चीज आती है जनता, फटाफट कर सेशन को फैलाना है भाई, सेशन को फैलाने में कोई भी कमी नहीं रखनी है। क्लियर बात है, सबने फैला दिया है, चलिए है ना। तो अब हमारे पास में अगली जो चीज आती है बच्चा पार्टी, ये सबको पता है, वेलकम टू द डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर। क्लियर बात है बच्चों? बिल्कुल ठीक है। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो क्या आती है कि हमें पता होना चाहिए डी ब्लॉक होता क्या है। और अब हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के। क्लियर बात है, अब हम डी ब्लॉक के क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, उससे पहले एक बहुत अमेजिंग चीज मैं जो आपको हमेशा बता रहा हूं है ना, आई नो ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, लेकिन इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए आपको हर दिन बताया जाता है बच्चा पार्टी। क्लियर है, इसीलिए इन सेशंस को और इन डेट शीट, अब ये जो आपकी शीट दिख रही है इसको तो अपने दोस्तों के अंदर फैलाइए जो आपके जूनियर्स हैं स्कूल्स में, है ना, या कहीं आपके मोहल्ले में है ना, कहते हैं ना मोहल्ले में शोर मचा कर हो, तो आपके मोहल्ले में कोई जूनियर हो जो आपके 11th स्टैंडर्ड में हो लेकिन वो 12th में आ रहे हो, या जो 10th में हो 11th में आ रहे हो, है ना, तो भैया हमारा नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। क्लियर बात है, ध्यान से समझना। हमारा क्या स्टार्ट होने जा रहा है? नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है ना। लेकिन नए सेशन को स्टार्ट होने से पहले एक बहुत ही बढ़िया सा ऑफर आपके सामने आया है। ये ऑफर सिर्फ वैलिड है कब से? 1 से 31 मार्च तक। क्लियर है, ये ऑफर सिर्फ, क्लियर बात है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि वो क्या कहते हैं उसको, आंख थोड़ी इन्फेक्टेड हो गई है इसीलिए। ठीक है, तो अब हमारे पास में अगली चीज आती है, ऑफर कहाँ है? 1 से 31 मार्च तक ही वैलिड है। क्लास 11 12 साइंस की बात करूं फुल कोर्स, है ना, तो कितने में है? 2099 के अंदर है। क्लियर है बच्चों? किसके अंदर है? हमारे पास में 2099 के अंदर है, यानी 2105 सब्जेक्ट्स। ठीक है, फिर अगर मैं यहां पर आपके 11 12 साइंस अगर पर सब्जेक्ट की बात आप करें, जैसे सिर्फ आपको केमिस्ट्री पढ़ना है या फिजिक्स पढ़ना है या बायोलॉजी पढ़ना है या मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो एक एक सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट का कॉस्ट कितना है? 750 रुपीज। पूरे साल की बात हो रही है यहां पर, ध्यान रखना बच्चा पार्टी। ठीक है, फिर अगर मैं आर्ट्स हिंदी मीडियम की बात करूं, है ना, तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाइज लाइव आपको मिल रहा है 700 पर सब्जेक्ट। क्लियर बात है, आप क्योंकि आर्ट्स में वेरिएबल करते रहते हैं ना सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो आप यहां पर वेरिएबल वाइज ले सकते हैं। क्लियर बात है, ध्यान समझना। नहीं गौतम जी, अगर सीनियर्स एडवाइस देते हैं ना तो जरूर सुनते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में अगर आर्ट्स रिकॉर्डेड चाहते हो आप लोग, तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 550 पर सब्जेक्ट। और एग्रीकल्चर भी इस बार नया हम लोगों ने जोड़ा है हिंदी मीडियम के लिए, रिकॉर्डेड क्लासेस है ये, तो वो कितने में है बच्चा पार्टी? हमारा 999 में। कितने में है हमारे पास में? 999 में है। क्लियर बात है बच्चों? बिल्कुल। कितने में है हमारे पास में? 999 में है। बहुत बढ़िया,
इसमें तो कोई भी तकलीफ की बात नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो क्या ये सारी चीजें सबको समझ में आती है? बिल्कुल आती है, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ गई और ये हम एप्लीकेबल करना स्टार्ट कर देंगे आज ही से। हमारी अक्षय आर्मी है ना और हमारी उत्कर्ष आर्मी इस वो कहते हैं ना सेशन को फैलाने में लग जाएगी और जितने भी ज्यादा बच्चों का भला हो सकता है उनको हम भला करेंगे। क्लियर बात है बच्चों? बिल्कुल, ठीक है। चलिए बिल्कुल राजमौली जी, है ना। तो अब हमारे पास में अगली जो चीज आती है वो कौन सी आती है? जनता ध्यान से समझना, है ना। ये भी हो गया था हमारे पास में। अब इसके बाद में एक और चीज हम देख लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। इसके बाद में हम एक और चीज देख लेते हैं जिसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है हमारे पास में? पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? KMnO4, है ना बच्चों, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? KMnO4 बोलते हैं। फटाफट करके पहले हेडिंग डाल दीजिए अपनी नोटबुक्स के अंदर। चलिए अब हमारे पास में अगर इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं तो क्या है? फटाफट करके बताओ। ठीक है, अगर मैं इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं तो हमारे पास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे हो जाएगी? ध्यान से समझ लेना, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन विल बी, सबसे पहले हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को लेंगे यानी MnO2 को, उसकी रिएक्शन हम फ्यूज्ड KOH के साथ में हम करेंगे। किसके साथ में करेंगे अक्षय सर? फ्यूज्ड KOH के साथ में, ठीक है। और फिर इसको हीट कर देंगे, है ना। फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे? हीट कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास में, ठीक है, फिर हमारे पास में इसको जब हम हीट कर देंगे तो ये मैग्नेट आयन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा MnO4-2, ठीक है। ये होता है मैग्नेट आयन। ये कौन सा आयन होता है अक्षय सर? मैग्नेट आयन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में MnO4-2 है, बिल्कुल है, ठीक है। MnO4-2 है, बहुत बढ़िया बात, अति उत्तम। फिर मेरे पास में ये वापस इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस डालेंगे इसके अंदर, कोई भी डालिए आप, ठीक है। फिर ये डायरेक्टली कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा? MnO4- के अंदर। MnO4- होता है बच्चों परमैंगनेट आयन, इसको हम क्या बोलते हैं? परमैंगनेट आयन बोलते हैं। क्लियर है फंडा? बिल्कुल, है ना। तो ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई एक तरह से। अच्छा, अब मुझे फटाफट करके दोनों का स्ट्रक्चर और दोनों के, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर बनाकर दिखाओ। दोनों का स्ट्रक्चर एंड दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर। रिवीजन क्लासेस है बच्चा पार्टी, तो तुम लोग जवाब दोगे, मैं नहीं देने वाला हूं, ठीक है। दोनों के मुझे स्ट्रक्चर और दोनों के मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना आएंगे, मैग्नेट और परमैंगनेट। चलिए, अगर मैं मैग्नेट आयन की बात करूं, है ना, मैग्नेट आयन हमारे पास में कौन सा होता है? MnO4-2, ठीक है। क्या होता है मेरे पास में? MnO4-2, ठीक है। तो अब MnO4-2 की अगर मैं बात करूं तो Mn अगर मुझे निकालना है तो x-2 into 4 इट विल बी इक्वल्स टू -2, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो x-8 इज इक्वल्स टू -2, तो x मेरे पास में -8 हो गया, प्लस का 8 हो जाएगा, +6 आ गया। तो मैग्नेट आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों वो कितना हो जाएगा? +6, ठीक है। मैग्नेट आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों वो कितना हो जाएगा मेरे पास में? +6 हो जाएगा, है ना। मैग्नेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा जनता मेरे पास में? +6 हो जाएगा। अगर मैं पर मैग्नेट आयन की बात करूं तो पर मैग्नेट आयन हमारे पास में कौन सा होता है? MnO4-। कितना होता है अक्षय सर मेरे पास में? MnO4- होता है। अच्छा, MnO4- में अगर मुझे निकालना है अब ऑक्सीडेशन नंबर किसका? Mn का, तो x-2 into 4 इट विल बी इक्वल्स टू -1, बिल्कुल।
तो x माइनस 2 इंटू 4 -1 हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, प्लस का 7। क्या इस बात की फील सबको आती है? एक तरह से मैं ऐसा कह सकता हूं कि पर मैग्नेट में Mn अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहता है, क्योंकि +7 से ऊपर तो हो नहीं सकता। समझ में आता है? बिल्कुल आता है ना? लिख लीजिए फटाफट करके इसमें। चलिए, क्लियर है ना? अब देखिए इसकी ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री कैसी होगी, दोनों की टेट्राहेड्रल होती है बच्चों, ठीक है? दोनों की क्या होती है, टेट्राहेड्रल, है ना? क्या हो गया जीआई जाट जी के पास? अरे हाँ बिल्कुल, हिंदी मीडियम वाले बच्चे वही जाएंगे ना, ठीक है? पर इंग्लिश मीडियम की क्लास है। तो अब हमारे पास में अगली चीज क्या हो जाएगी, ध्यान से समझ लेना, ठीक है? यहां पर हमारे पास भी क्या हो जाएगा जनता, ध्यान से समझिए, MnO4 माइनस की बात करूं मैं, और यहां पर मैं MnO4-2 सॉरी, और यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, MnO4- की, ठीक है? चलो, तो अब यहां पर एक ऐसा 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 और ऐसा स्ट्रक्चर होगा। MnO4-2 का -2 चार्ज है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल, है ना? फिर उसके बाद में अगर मेरे पास में MnO4- की बात करी जाए तो यहां पर मेरे पास में माइनस हो जाएगा, यहां मेरे पास में डबल बॉन्ड O और यहां पे भी डबल बॉन्ड O, है ना? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बता दो? बहुत बढ़िया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है फटाफट करके बताओ। इस स्ट्रक्चर के नाम में हम इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आता तो सबको है बच्चों, लेकिन रिवीजन चल रहा है ना। इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इसको भी क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, हम लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलेंगे, ठीक है? तो दोनों में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है? अब हमारे पास में अगली जो चीज आती है वो कौन सी आती है जनता, जरा मुझे बात बताओ। इसकी मैग्नेट आयन का जो कलर है वो कैसा होता है, सी ग्रीन टाइप, ठीक है? यानी मतलब आप कह सकते हो ग्रीन कलरेशन होती है। कैसी होती है, ग्रीन कलरेशन, ठीक है? फिर उसके बाद में अगर आपसे देखा जाए तो क्या होती है हमारे पास में, ग्रीन कलरेशन हो गई, बिल्कुल हो गई। फिर यहां पर अगर पर मैग्नेट की बात करी जाए तो दुनिया जानती है कि पोटेशियम पर मैग्नेट भी वॉयलेट कलरेशन शो करता है, तो ये वॉयलेट कलर का होगा, है ना? लिख लीजिए फट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हाँ बिल्कुल आ चुका है, ठीक है? अच्छा केमिस्ट्री का पेपर कब है सीबीएसई वालों? एक्चुअली मैं देख ही नहीं पाया आप लोगों का, है ना? तो मुझे एक बात बताओ फटाफट, यहां पर ग्रीन कलरेशन, यहां पर वॉयलेट कलरेशन आता है। अब ये कलरेशन जो आ रहा है ये आ क्यों रहा है, फटाफट कर चैट बॉक्स सबका खड़खड़ाते रहना चाहिए बाबा। यहां पर ये कलरेशन आ क्यों रहा है दोनों के अंदर, वॉयलेट बोलो पर्पल बोलो, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। पर्पलिश आप हाँ एक तरह से कह सकते हैं कलर होता है, ठीक है? लिख दीजिए फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया उन्नति जी, बहुत बढ़िया वैजन जी, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब हमारे पास में ये दोनों के दोनों कलरेशन इसलिए आ रहे हैं ड्यू टू, उस कल ही बताया था शायद मैंने, एक तरह से ऐसे ही पूछ लिया था तुम लोगों से, है ना? तो ड्यू टू चार्ज स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, इसकी वजह से कलरेशन आता है। अच्छा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम से कहने का मतलब क्या है, ये जो आपको चार्जेस दिख रहे हैं इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, ये चार्ज ट्रांसफर होता रहता है चारों ऑक्सीजन्स में। कभी यहां माइनस है, कभी यहां माइनस, कभी यहां माइनस, कभी यहां माइनस, एक तरह से रेजोनेंस करता रहता है।
तो ये जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इसकी वजह से ये एक स्पेसिफिक एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, फिर वो एनर्जी लिबरेट करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं चार्ज ट्रांसफर की वजह से यहां पर कलरेशन देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की वजह से। आपको हमेशा ध्यान रखना पोटेशियम परमैग्नेट एज वेल एज पोटेशियम मैग्नेट के अंदर कलरेशन देखने को मिलता है, कलर अलग हो सकता है, फिनोमिना दोनों का क्या है, सेम है ना। क्लियर है फंडा? बिल्कुल, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट और शक की बात नहीं है, नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या इस बात की फील आई? फटाफट करके नोट डाउन करिए। चलिए, है ना। अब जो इंपॉर्टेंट थी हाफ रिएक्शंस वो मैं उनकी करवा चुका हूं, वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं एफ ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम किसके ऊपर चलते हैं, एफ ब्लॉक के ऊपर चलते हैं। ठीक है, आज हमको चैप्टर कंप्लीट करना है, ध्यान से समझ लेना रिवीजन में भी। ये कौन सा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कौन सा है हमारा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है बच्चों, ये हमको क्या पढ़ना है अब, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब नाउ व्हाट डू मीन बाय एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर आपसे पूछूं तो फटाफट करके बता दीजिए। उसमें टूटने पर जाता है वेजन जी, ये सिर्फ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास में अगली जो चीज आती है वो क्या आती है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो अगर जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल के अंदर आता है, एफ सबशेल के अंदर, है ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। उनको बच्चा पार्टी हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। हाँ के ना तो बोला करो, है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन कम्स इन एफ सबशेल, है ना, इट इज कॉल्ड एज F block elements. इनको हम क्या बोलते हैं, F block elements। क्लियर बात है बच्चों? बिल्कुल, है ना। नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए, हाँ बिल्कुल अदिति जी, है ना। चलिए, अब अगर मैं इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो कितनी हो जाएगी बताइए। अगर अब मैं इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछूं तो कितनी हो जाएगी बताइए। अगर मैं इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो कितनी हो जाएगी, n-2f, 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन, कितनी हो जाएगी, 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात है बच्चों? बिल्कुल। फिर कितना हो जाएगा, n-1d, 1 से लेकर कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसमें। और फिर मेरे पास में क्या हो जाएगा, ns, 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, बिल्कुल, इसमें कोई, हाँ, इनको इनर ट्रांजिशन, हाँ एक और बात, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अच्छा, व्हाई दे आर नोन एज, अब तुम बताओगे मुझे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फटाफट करके बताओ चैट बॉक्स में, व्हाई दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फटाफट करके बताइए। चलिए बच्चों, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि अगर मैं बात करूं इनर ट्रांजिशन की तो यहां पर क्या होता है, सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, लाई बिटवीन ट्रांजिशन सीरीज, इसके बीच में होते हैं ये, इसलिए मैंने ये मिटाया नहीं है,
है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि लेंथेनियम 57 होता है, हाफनियम 72 होता है, एक्टिनियम 89 होता है, और ये कितना होता है, रदरफोर्डियम 104। तो दोनों के बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप आ रहा है। दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स का गैप आ रहा है अक्षय सर? 14 एलिमेंट्स का गैप आ रहा है। और ये 14 एलिमेंट्स कौन से हैं? ये रहे और ये रहे 14 एलिमेंट्स। ऊपर वालों को लेंथेनॉइड्स बोला जाता है क्योंकि लेंथेनियम से स्टार्ट हो रहा है ना, और नीचे वालों को एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। क्लियर है? अब अगर लेंथेनॉइड्स की मैं बात करूं, है ना, ध्यान से समझना, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं? लेंथेनॉइड्स की बात कर रहा हूं, है ना, बिल्कुल, हाँ, बहुत बढ़िया। लेंथेनॉइड्स का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सही बोले, ठीक है। अगर मैं लेंथेनॉइड्स की बात करूं तो लेंथेनॉइड्स किसके बीच में आ रहे हैं? लेंथेनियम और हाफनियम के बीच में। एक्टिनॉइड्स किसके बीच में आ रहे हैं? एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में आ रहे हैं, है ना बच्चों? बिल्कुल, सबको चमक में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये भी रदरफोर्डियम और हाफनियम एक प्रकार के क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये भी एक प्रकार के ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो दो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में आ रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है ना। इसलिए इनको क्या बोला जाता है जनता? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। इसमें कोई भी पापे शक की बात नहीं है, ठीक है। हेंस दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कम्स बिटवीन टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, hence they are known as inner transition elements. Inner transition elements. ठीक है, चलिए लिख दीजिए फटाफट। चलिए, क्लियर है बच्चों? बिल्कुल, है ना। तो अब सबसे पहला लेंथेनॉइड्स ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिनॉइड, अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि बहुत कम नॉलेज है हमें एक्टिनॉइड्स के बारे में, और क्वेश्चन भी नहीं आते हैं एक्टिनॉइड्स के ऊपर, और एक्टिनॉइड्स को पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? रीजन तुमसे चाहिए, ठीक है। बाकी ये लेंथेनॉइड्स हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, एज सच इज नॉट सो मच कंपलसरी। इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में आपको याद करने का तरीका बता दूंगा। अगर लेंथेनम की बात करी जाए तो कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ईजी है। देखिए, एक एक आपको बस एफ ऑर्बिटल में भरते जाना है, 4f0 हो जाएगा। सीरियम की बात करूं तो मेरे पास में 4f2 हो जाएगा, है ना, डी वाला इसके ऊपर उछल जाता है। फिर प्रेसोडाइमियम की बात करी जाए तो यहाँ पर हमारे पास में 4f3 हो जाएगा। नियोडाइमियम की बात की जाए तो 4f4 हो जाएगा। प्रोमीथियम की बात करी जाए तो 4f5 हो जाएगा, है ना। और समेरियम की बात करी जाए तो 4f6 हो जाएगा। यूरोपियम की बात करी जाए तो 4f7 हो जाएगा। गैडोलियम की बात करी जाए 4f7। अब 5d में भी एक आ जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा? ये गैडोलियम की जो यूरोपियम और गैडोलियम जो कॉन्फ़िगरेशन में डब्बे के अंदर पैक कर रहा हूं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमेशा याद रखना। वो क्या है? थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखनी है। क्लियर है जनता? बिल्कुल, ठीक है। फिर इसके अंदर टर्बियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? वापस से डी से एक ले लेगा तो 4f9 6s2 हो जाएगी। डाइसोप्रोसियम की अगर मैं देखूं तो 4f10 6s2 हो जाएगी। होलोनियम की 4f11 6s2 हो जाएगी। अर्बियम की 4f12 6s2 हो जाएगी। थूलियम की 4f13 6s2 हो जाएगी। यटर्बियम की, है ना बच्चों, बिल्कुल, यटर्बियम की 4f14 6s2 हो जाएगी। वापस से डी के अंदर आएगा तो लुटेशियम हो जाएगा। क्लियर बात है? लुटेशियम की कितनी हो जाएगी? 4f14 5d1 हो जाएगी। क्लियर बात है बच्चा पार्टी? बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया। एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। अच्छा, रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे तो? क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? रेडियो एक्टिव है मान लिया, लेकिन रेडियो एक्टिव होने से क्या हो जाएगा मुझे एक बात बताओ। रेडियो एक्टिव होने से क्या हो जाएगा मुझे एक बात बताओ। रेडियो एक्टिविटी से क्या हो जाता है मुझे एक बात बताओ, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी से क्या हो जाता है कि मेरे पास में कोई मटेरियल पड़ा है जैसे एक्टिनॉइड, उसको मैंने यहां पर रखा, फिर मैंने उसके ऊपर कोई स्टडी करी,
फिर जैसे मैं उसके ऊपर कोई भी स्टडी करूंगा और मैं कोई भी XYZ अपना दूसरा काम करने के लिए बाहर जाता हूं, है ना, कुछ भी करने के लिए, और फिर थोड़े आधे घंटे में वापस आके उस एक्टिनॉइड एलिमेंट को देखता हूं, तो थोड़ी देर बाद मुझे क्या देखने को मिलता है कि उसके सारे के सारे डाटा ही पलट गए, क्योंकि वो धीरे धीरे खुद को डीकेइंग करने लग जाते हैं, इसलिए इसको रेडियो एक्टिव डीकेइंग बोलते हैं। डाटा चेंज होने लग जाते हैं बच्चा पार्टी। क्या चेंज होने लग जाता है यहाँ पर? डाटा चेंज होने लग जाते हैं। तो डाटा चेंज हो जाएंगे तो तुम वहां पर पढ़ ही नहीं सकते ना उस चीज को, समझ में आता है बिल्कुल, है ना, उनकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है ना। बहुत बढ़िया विजयन जी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। अब हमारे पास में ये सबको क्लियर हो गया लैंथेनॉइड्स, फटाफट करके बताओ, बिल्कुल, है ना, फटाफट करके। अच्छा, लैंथेनॉइड्स की बच्चा पार्टी अगर मैं जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभार पूछ लेते हैं, फटाफट करके बताओ, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? चलिए, +3 होती है, बहुत बढ़िया। कितनी होती है अक्षय सर? +3 होती है लैंथेनॉइड्स की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए, अब इसमें हम चलते हैं किसके पास में, ये क्या दिया हुआ है, अच्छा ये कल का दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर इसके किसकी, केमिकल रिएक्शंस की, तो कितनी होगी? इसके लिए जो जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना दीजिए ना। बनाइए फटाफट। चलिए, बीच में आएंगे आपके कौन, लैंथेनॉइड्स, ठीक है। यहां पर आ जाएगी रिएक्शन विथ, अरे यार, रिएक्शन विथ क्या लिए पहले, सल्फर, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ कार्बन, ठीक है, ठीक है, रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ कार्बन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिए क्या, वाटर सॉरी, है ना, लिख दीजिए पहले, ये दोनों एक्स्ट्रा हैं, इनको मत देखिए। बताओ क्या क्या बनेगा फटाफट करके। चलिए, अगर मैं सल्फर की बात करूं तो Ln के ऊपर कितनी होगी आपकी,
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फाइड बनेगा यहाँ पे बच्चों। N की बात करी जाए तो LaN बन जाएगा, नाइट्राइड, है ना। ऑक्सीजन की बात करी जाए तो La2O3 यानी ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं एसिड्स की बात करूं तो लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कार्बन की बात करी जाए तो LaC हो जाएगा, 1 भी हो सकता है, LaC2 भी हो सकता है, LaC3 भी हो सकता है, कार्बाइड बनेगा, ठीक है। H2O की बात करी जाए तो पानी आएगा, तो 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट चल रही है, तो LaOH होल थ्राइस बन जाएगा। क्लियर बात है बच्चों। हाँ, हेलोजन भी आप देख सकते हैं, एक और रिएक्शन विथ हेलोजन, LaX3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल हैलाइड बन गया, है ना। ये क्या बन गया हमारे पास में, हैलाइड बन गया। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आपका पूरा का पूरा डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट होता है ना। एक्टिनोइड्स आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ऑल द वेरी बेस्ट इन डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर। रिवीजन आपका बहुत अच्छे से गया है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए मिस करते अक्षर को, जितर केमिस्ट्री दुनिया। थैंक यू सो मच बच्चों।